एक बात सुने कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सके तो कश्मीर के लिए क्या करेंगे? पाकिस्तान के लिए क्या किया है? क्योंकि 65 की जंग में भी पाकिस्तान बुरी तरह डिफॉल्ट हुआ था। वजह यह कि हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। T20 और वनडे लेके ना रोते रहते हैं और हमारे पास है कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सोनी। तो भाई लोग, इस वीडियो में एक पाकिस्तानी चाचा है जो पाकिस्तानियों की ईंट से ईंट बजा रहे हैं। पहले आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए। वीडियो है डेली से एक यूट्यूबर का, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। आप बताएं कि आपकी एज क्या है? मेरी एज है 63। 63 ईयर्स के अंदर आपने इतना टाइम देखा, टाइम के अंदर आपने क्या रियलाइज किया कि क्या है हमारी दुश्मनी खत्म करके दोस्ती इंडिया के साथ होनी चाहिए या नहीं? सर, हमारी जो पॉलिसी है ना, मुनाफकाना है। ठीक है, इंडियन मूवीज बैंड हैं पाकिस्तान में। ठीक है, गैरत का मसला जी, कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है। ठीक है, जबकि कश्मीर का जो मैटर है ना, इन्होंने खुद वो किया है, सॉल्व किया, वो उसको किया है, ख़त्म किया है मुआहदा ताशकंद में और शिमला मुआहदे में। अच्छा, पाकिस्तान ने खुद खत्म किया? खुद ही। उसमें ये शक ये थी क्योंकि 65 की जंग में भी पाकिस्तान बुरी तरह डिफॉल्ट हुआ था। ठीक है, अयूब खान ने रशिया को रिक्वेस्ट की थी कि जंग बंदी के लिए, हमारे पास उसके असले के ज़ख़ीरे गोला बारूद के ख़त्म हो गए थे। रशिया ने ताशकंद में इंडिया के वज़ीर आज़म को, अयूब खान को, रशिया ने अपनी पहली शर्त ये रखी थी कि यूनाइटेड नेशन में जो ये कश्मीर का मसला लेकर गए ना, ये अब किसी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर नहीं हम डिस्कस करेंगे, ये साइन हुआ है। बिल्कुल सही। ठीक है, अगर हम देखें तो कश्मीर के हमने सिर्फ नारा लगाने के अलावा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हमने कश्मीरियों के लिए क्या किया? एक बात सुने कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सके तो कश्मीर के लिए क्या करेंगे? पाकिस्तान के लिए क्या किया है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, हमने क्या अचीवमेंट की है 75 साल में? बिल्कुल सही। बाल बच्चा इस मुल्क का IMF और वर्ल्ड बैंक में इन्होंने गिरवी और कर्जे में रख दिया है। 50 साल में डैम कोई नहीं बना सके। ये रेलवे का जो सिस्टम है, ये गोरे देकर गए, हमने 1 फुट उसके अंदर डेवलप नहीं किया है। हमने 75 साल में अचीवमेंट किया कि कश्मीर लेकर हम क्या करेंगे? हम भूखे मर रहे हैं, उनको भी साथ भूखे मारें। उनको बिजली भी मिल रही है, गैस भी मिल रही है, महंगाई भी। अगर मैं बात करूं कश्मीरियों की डेवलपमेंट की बात करें तो नरेंद्र मोदी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, UAE गवर्नमेंट कश्मीर श्रीनगर में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बसेस दे दी हैं, सबसे ऊंचा सिनेमा बना दिया है, 7 स्टार और 5 स्टार होटलों की को वो टूरिज्म का गढ़ बनाने जा रहे हैं इसराइली कंपनीज और UAE कंपनीज। श्रीनगर से डेली एयर इंडिया की फ्लाइट अबू धाबी और दुबई के लिए ऑपरेट हो रही है। ओवर टू द इस्लामाबाद जाती है, पाकिस्तान से ऊपर से जाती है। इधर श्रीनगर से जहाज टेक ऑफ करता है, इधर इस्लामाबाद आ जाता है। उसके बाद पूरा पाकिस्तान क्रॉस करके अरेबियन गल्फ क्रॉस करके दुबई में जाके लैंड करता है। सर देखे ना, उन लोगों ने इतना डेवलपमेंट किया है, सिर्फ हमारे पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन नहीं, अल्लाह के बंदो, इन पॉलिटिशियन नहीं है, खुदा के बंदो, जिनको रेडी लगाना चाहिए, छाबड़ी लगाना चाहिए, आपने उनको पार्लियामेंट में भेजा है। आधी पार्लियामेंट तो आपकी अनएजुकेटेड है, नीम तालीम याफ्ता है, जाली डिग्री पर है, लिखना पढ़ना नहीं आता है। पार्लियामेंट का मकसद है कानून साजी करना, गटर खुलाना और नलके लगवाना नहीं है, रोड सड़क बनाना काम नहीं है। कश्मीर के नारे लगवा दिए कश्मीरियों के खिलाफ, दिन में करवा के तो सिर्फ वोट लेने के लिए करते हैं या फिर किसी और मकसद, कोई और मकसद? ये सब इनके पास दिखाने को कुछ नहीं है। ठीक है, एक अगर मैच जीत जाएंगे सारा साल जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, वो T20 और वनडे लेके ना रोते रहते हैं और हमारे पास है कुछ नहीं शो करने के लिए। दुनिया की किसी कौम ने एटमी धमाका किया? ये एटमी धमाके की सालगिरह मनाते हैं। इनकी वो भी एक्टिविटी तो देखें ना। सही बात है। और हमारे पंखे भी मुजाहिद हैं। कौन? पंखे जो छत पे लगाते हैं। और ये बताने का मकसद ये कि एजुकेशन से इस कदर पीछे हैं हम। दुनिया में सबसे, हम देखें हमारी जो इंडिकेशन है हर नेगेटिव चीज़ में, जहालत में, करप्शन में, गुर्बत में, इफलास में, पसमानदगी में। ठीक है, हम सबसे आगे हैं। किसी पॉजिटिव इंडिकेशन हमारे पर नहीं है। अब आपने कश्मीर इंडिया की बात की है, अब आपका चैनल कौन सा है, टेलीकास्ट करेंगे भी या नहीं? जी सर, मैं करूंगा, जरूर करूंगा। आप बताऊंगा सर। यूट्यूब चैनल है मेरा, डेली स्वैग के नाम से। ऐसे यूट्यूब है। जी जी। इंडिया के मामले में गैरत की बात करते हैं। ठीक है, इंडिया G20 का मेंबर है, आपको पता है ना? बिल्कुल सही बात है। G10 का मेंबर है। करवा रहा है? नहीं, करवा नहीं रहा है, मेंबर है उसका, उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर का डायरेक्टर है। वर्ल्ड बैंक का वो बोर्ड ऑफ गवर्नर में है। G10 ग्रुप का वो मेंबर है। जिस वक्त कर्जा लेने जाते हैं ना, तो ये मेंबर ममालिक के हर एक से अप्रूवल लेनी होती है, हर एक के गिट्टे गोड़े पकड़ने पड़ते हैं, तरले मिनते कर। वहाँ पर इनकी गैरत जो है ना, ये स्लीपिंग पिल्स या पाकिस्तान में
खिला के सुला के कि गैरत को सुला दो 2-3 दिन के लिए, फिर ये वाशिंगटन और पेरिस और इधर जाते हैं भीख मांगने की। उधर गैरत नहीं आती है, इधर हमें इन्होंने स्टंट बनाया हुआ। ठीक है, इनके पास कश्मीर तो बाद में सॉल्व करना, वो बहुत मुश्किल मसला है ना, इंडिया के लेवल की ये नहीं है कि इंडिया से ये कश्मीर ले लेंगे। पहले तो ये पाकिस्तान के पास कोई सोल्यूशन है वर्ल्ड बैंक और IMF से मुल्क की जान छुड़ाने के लिए। सर ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि अगर ये जो उनसे इमरान खान साहब हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट इडियट पर्सन इन द पाकिस्तान हिस्ट्री। ठीक है, ये दुनिया का वाहिद वजीर आजम है जिसके पास सिर्फ एक ही वो दावा है, मैंने वर्ल्ड कप जीता तो मुझे वजीर आजम बना दो। ठीक, ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने, इंडिया ने, हर एक ने 3-4 दफा जीता है वर्ल्ड कप। राइट, उन्होंने मतलब किसी का नाम भी नहीं पता कौन सा कैप्टन ने जीता। ऐसा फैक्ट भी तो है ना, पाकिस्तान में उनके अलावा कोई वर्ल्ड कप नहीं लेके आ सका अभी तक। हम कुछ भी नहीं ला सके हैं हमने, और इसके यही सब चीज़ें ना, छोटी छोटी चीज़ें। एटमी धमाका हो गया, उसकी सालगिरह, वर्ल्ड कप की सालगिरह, और हमारे पास किसी कंट्री से लड़के जंग करके मुल्क डेवलप हो सकता है? नहीं। आधे यूरोप ने अपनी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपनी फौज खत्म कर दी है, पता है ना, यूरोपीय यूनियन बना दी है। ठीक है, क्या वजूहत है कि हम इंडिया से हजारों साल पीछे हैं? सर ये हमारे वजह ये कि हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। दुनिया में किसी मुल्क के अंदर अदालतों में 50 साल मुकदमाबाजी होती है, अदालतों का नाम सुन के वजीर आजम, सदर, बादशाह सब हिल जाते हैं। इधर अदालतें जो है ना मजाक बनी हुई हैं। ठीक है, मैं आपके जाके ज़मीन जायदाद पे कब्जा करता हूँ। ठीक है, आप वकील के पास जाएंगे, वकील अपनी दिहाड़ी लगा के हेलो स्टे ले आ गया। अब 50 साल तक ना वकील साहब ने हाजिरी देनी है, ना केस होना है। ये हमारा अदालती सिस्टम है। ठीक है, इसलिए हम हर चीज़ में पीछे हैं। एजुकेशन में हम पीछे हैं। सही बात है, एजुकेशन में तो बहुत पीछे। किसी नोबल इनाम में नाम आता है? ठीक है, वहाँ पर हर साल नोबल इनाम मिलता है, अमेरिका, इंग्लैंड, कभी जर्मन, कभी फ्रांस। अभी इस साल भी 6 साइंसदानों को मिला है, 3 फिजिक्स में, 3 केमिस्ट्री में। ठीक, इंडिया की मैं बात, वो लोग सालगिरह नहीं मनाते हैं, जो बड़ी बड़ी अचीवमेंट करके नहीं मनाते हैं। ठीक है, इधर देखो चाचा ने हर एक बात को रियलिटी से, हर एक फैक्ट को सामने रखते हुए कहा है, लेकिन चाचा कई बार बोल रहे थे कि शिमला समझौता, शिमला समझौता। तो मैं उसकी कहानी बताता हूँ। पहले क्या हुआ था, पाकिस्तान का कोई सन था, एक्चुअली एक्यूरेट सन तो मेरे को याद नहीं है। उस टाइम पे जंग लड़ी थी, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के ऊपर अटैक किया था। तो भाई ये लोग तो सबको अच्छे से पता है कि पाकिस्तान जितनी बार भी अटैक करता है मुँह की खा के जाता है, क्योंकि उसका लेवल तो इंडिया जितना है ही नहीं, सभी इंडियन को पता है। तो क्या हुआ था कि इंडिया वाले जब हम मतलब इंडिया तो था भाई, तो पेल मारना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद उनका हारना का हो गया, तो फिर वही रोना हार हुआ, क्योंकि पाकिस्तान जंग हारने लग गया। तो फिर दूसरे देशों से भी बात करने लग गया, तो दूसरे देशों से बात करने लग गया। तो उसमें हमारा दोस्त एक तो बेस्ट दोस्त है उनसे रसिया। तो रसिया के पास वो जब पहुंचा तो रसिया के प्रेसिडेंट ने एक समझौता करने के लिए बोला था कि एरिया हमारा हो गया उधर से, फिर अब पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा, तो आप शरणागत करो उनको और एक खाना दो। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो फिर उसके बाद दोगलापंती इनकी चालू रहती है। तो वो सेम उन्होंने कश्मीर के ऊपर जो अटैक कर दिया था, उसके शिमला समझौता के बाद जब एक बार माफ़ कर दिया हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को, फिर उसके बाद भी उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाकर फिर हिंदुस्तान के ऊपर अटैक किया। फिर वो लोग लात खा के वापस चले गए। तो मतलब दोगलाबाजी, धक्काबाजी, कितना भी समझौता कर लो पाकिस्तानियों से नहीं छूटने वाला। और पाकिस्तान के जो इलेक्शन के मुद्दे होते हैं ना, वो मेनली कश्मीर पे बेस्ड होते हैं, क्योंकि जब जानते हैं कि नहीं पाकिस्तान की जनता है वो हम लोग को वोट बैंक देगी, हमारा वोट बैंक है, ये सारी चीज़ों के लिए कश्मीर के मुद्दा, जिहाद, ये सब चीज़ें, हिंदुओं को गिराने, काफिरों का नाम लेके ये सब लोग का मुद्दा बना के वो लोग इलेक्शन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा लोगों की मेंटालिटी ना एंटी इंडिया टाइप की हो गई है। ज़्यादातर लोग, जो लोग इंडिया आके घूम के जा चुके हैं, वो लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। तो कश्मीर को छोड़ के अगर ये लोग अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचने लग जाए, इनका जो एजुकेशन स्टार्टिंग से उसको अगर ग्राउंड लेवल से उठा के थोड़ा अच्छा लिया जाएगा, तो ये डेफिनेटली ये लोग भी आगे ग्रोथ करेंगे और पाकिस्तान को भी एक अच्छे मुकाम पे लेके जाएंगे। भाई बहुत सारे छोटे छोटे देश जो काफ़ी डेवलपमेंट कर चुके हैं, उनके एरिया की दृष्टि से आप किसी देश को नहीं कर सकते कि ये एरिया है, इधर इतना इनकम हो रहा है, उसकी वजह से तुम्हारे अंदर की क्या क्वालिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारा ग्रोथ कितना होगा। बाकी आप लोग का क्या ओपिनियन इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।